निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शदीद मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। चेयरमैन सेनेट सिंध और पंजाब के निगरान वज़राए आला की भी धमाके की मजम्मत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। गलियां बाजार सज गए। सुबह का आगाज बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद सलाम और इज्तिमाई दुआओं से हुआ। तोपों की भी सलामी। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर जुलूस और रैलियां। फजाएं दुरूद और सलाम की सदाओं से मुअत्तर। महाफिल नात का भी एहतिमाम। गुलहाए अकीदत पेश। मुल्तान में ऊँटों की रैली। शुजाबाद में घुड़सवारों का दस्ता भी जुलूस का हिस्सा। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक तैयार। लंगर का भी एहतिमाम। जगह जगह मस्जिद नबी समेत मुकद्दस मकामात के मॉडल्स भी बनाए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जुल्म और जबर का खात्मा किया। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया में अमीर और गरीब में फ़र्क बढ़ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ का दर्स दिया। नबी की तालीमात पर अमल से ही मुआशरा आगे बढ़ सकता है। मुसलमानों और मुख्तलिफ अकायद के लोगों के दरमियान भाईचारे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मशअल राह बनाएं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ईद मिलादुन्नबी पर पैगाम। कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमदर्दी, रवादारी और मोहब्बत की ताबिंदा मिसाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बनी नौ इंसान के लिए मशअल राह है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का ईद मिलादुन्नबी पर पैगाम। कहा, जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक बसर करें तो कामयाबी यकीनी है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की फलाह और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का अबदी निज़ाम दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के लिए हमेशा मशअल राह रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करने से जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने भी तासुरात का इजहार किया। लाहौर में बैनुल अक़वामी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शिरकत। खिताब में कहा, आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल का हल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिन्हा है। हुजूर करीम ने मिसाली समाजी और माशी निज़ाम दिया जो पूरी दुनिया के लिए मशअल रहा है। आकाए दो जहां की तालीमात पर अमल करके मुआशरे से जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफ़ी और बदअमनी का खात्मा किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला रियासत से है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का BBC को इंटरव्यू। कहा कि अदालतों से रिलीफ न मिला तो चेयरमैन पीटीआई को नताइज का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर चाहते हैं कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करे। नवाज शरीफ की मुमकिन गिरफ्तारी से मुताल्लिक वजारत कानून से राय मांगी। इंतखाबी बहरान पैदा हुआ तो ये निगरान हुकूमत का नहीं, मुआशरे और रियासत का मसला है। आइंदा चंद हफ्ते में इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आएगी। गुज़श्ता हुकूमत के फैसलों की वजह से सख्त मुआशी फैसले करने पड़ेंगे। एजाजुल हक की लाहौर में सरबराह काफली चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। उम्मीद है आम इंतखाबात शफाफ होंगे, लोगों को एतमाद होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम जमातों के इख्तिलाफात भुलाकर मुल्की मईशत के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। चौधरी शाफे हुसैन बोले, हर किसी को अपने दायरे इख्तियार में काम करना होगा। चौधरी परवेज इलाही को अपनी जमात बनाने का मशवरा दे दिया। भारत में FATF कवानीन इंसानी हुकूक की पामालियों में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मोदी सरकार इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बना रही है। नाकदीन पर दहशतगर्दी के केस बनाए जा रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय चीरा दस्तियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। भारतीय हुकूमत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर मोहरे तस्दीक सब। FATF से जायजा लेने की सिफारिश भी कर दी।
भारत की चांद के साउथ पोल तक रसाई महज बड़ाई निकली। आलमी साइंसदानों ने भांडा फोड़ दिया। चंद्रयान 3 के साउथ पोल तक पहुंचने का दावा झूठा करार दे दिया। भारतीय चंद्रयान साउथ पोल के करीब भी नहीं पहुंच सका। चीनी साइंसदान ने हकीकत बता दी। जिन पर टैक्स लगना चाहिए उन्हें ही गुज़श्ता माली साल टैक्स रिलीफ दिया गया। 1300 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ खत्म किया जाएगा। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, ज़राअत और रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्स लगाए बगैर कोई हुकूमत तरक्की नहीं कर सकती। कानूनी केसेस खत्म करा के FBR के फंसे हुए 3000 अरब रुपए हासिल किए जा सकते हैं। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा $6 अरब रहेगा। IMF से जायजा इजलास अक्टूबर के आखिर में शुरू होगा। सऊदी अरब और चीन से फाइनेंसिंग की दरखास्त की है। IMF मुआहदे का मकसद पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम। आलमी मालियाती इदारे की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजैक ने अमीर तबके पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। वाज़ेह किया कि टैक्स टू GDP का तनासब इंतहाई कम है। महंगाई में कमी के लिए मुनासिब मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर। हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमों के खिलाफ बरसरे पैकार। कराची में FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल का क्रैकडाउन। रमादा प्लाजा और मशरिक सेंटर में कार्रवाइयां। 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 13,000 अमरीकी डॉलर, 2 गाड़ियां, मोबाइल फोन्स और बेनामी अकाउंट्स के चेक बरामद। मुल्जिमान हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस थे। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.02% कमी रिकॉर्ड। इदारा बराए शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में आटा, चीनी, टमाटर, चिकन समेत 14 अशिया सस्ती हुई। प्याज, लहसुन, दाल, मूंग, दूध समेत 14 अशिया महंगी हुई। 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। महंगाई की मजमूई शरह 37.33% हो गई। मर्दान में तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। बदबख्त बेटे ने मां और 2 बहनों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने घरेलू तनाजे पर तीनों को गोलियां मारी। मौके पर दम तोड़ गईं। मुल्जिम वारदात के बाद फरार हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।